बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। सोनाली को उस जगह मुस्कुराते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे वजूद में खंजर घोंप दिया हो। मैंने शिकवा कुना नजरों से उसे देखकर कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी सोनाली, तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए तो उसने उंगली के पोर से उन्हें चुनते हुए कहा, तुम क्या समझते थे मैं तुम्हारी सूरत या ताकत पर फिदा हो गई हूँ? तुम्हारी औकात क्या है? तुम सिर्फ मेरे गुलाम बने हुए ही अच्छे लगते हो, महबूब नहीं बन सकते। उसके होठों पर शफाक मुस्कुराहट उभर आई, जिसे देखकर बाबा जाने की नसीहत मुझे जितनी आज याद आई थी शायद ही पहले कभी आई हो। उन्होंने हमेशा मुझे एहतियात करने की ताकीद की थी। उन्होंने मुझे कई बार समझाया था कि कभी भी किसी के हुस्न के जाल में मत फंसना, मगर जवानी की मुजोर ख्वाहिशों के रेले में बहकर मैंने हर चीज हर बात भुला दी थी। कैदोबंद में गुजरने वाली हर रात और हर दिन मुझे उस बात का एहसास दिलाते रहते थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जहाँ सोनाली जैसा हुस्न हो वहाँ आदमजादों की तो बात ही क्या, हम जिनजादे भी दिल हार जाते हैं। मेरा नाम शिरान है। मैंने हमेशा अपनी माँ को अपने लिए कुर्बानियां देते हुए देखा था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। कभी वो बर्तन मांजती, कभी झाड़ू पोछा करती, तो कभी किसी के कपड़े धोती। उसे कई घरों से निकाला गया, कई जगह उस पर चोरी चकारी के झूठे इल्जाम लगाए गए, मगर उसने मेरी खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त किया। मैं कभी कभी जिद करके उसके साथ काम पर जाया करता था और वहां पर उसके साथ होने वाला सलूक देखकर मेरा खून खौल उठता था। मैं कोशिश के बावजूद अपने गुस्से पर काबू ना पा सकता और ऐसे में मुझसे बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें सरजद हो जाया करती थी। मुझे खुद उसकी वजह का नहीं पता था और मैं हैरानी से सोचा करता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं बचपन से ही आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक बार इसी तरह मैं अम्मी जान के साथ एक घर गया। वहाँ की बेगम साहिबा बहुत मगरूर और मुतकब्बिर औरत थी। उसने अम्मी के साथ इंतहाई तल्ख रवैये का मुजाहिरा करते हुए कहा, फातिमा बीबी, ये बर्तन धोए हैं तुमने? देखो तो जरा, इस देगची पर तो अभी तक कालक लगी हुई नजर आ रही है। पैसे लेते वक्त तो दोनों हाथ बढ़ा के लेती हो और काम करते वक्त मौत पड़ जाती है। अम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, माफी चाहती हूँ बेगम साहिबा, बर्तन बहुत ज्यादा थे, धोते धोते थक गई थी, इसलिए ये जरा सी कालक रह गई है, मैं फिर धो देती हूँ। उस औरत ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ धो लो फिर से, मगर याद रखना अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैंने वही कालक तुम्हारे चेहरे पर मल देनी है। मुझे शदीद गुस्सा आने लगा। मैंने गौर से उस औरत को देखा और तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। लेकिन अगले ही पल मुझे हैरत हुई जब मैंने उस औरत को अपने गाल पर हाथ रखे हुए हैरान और परेशान नजरों से इधर उधर देखते हुए देखा। उसके गाल पर सुर्खी उभर आई थी। अम्मी जान ने भी ये सारा माजरा देखा था। उन्होंने चोर नजरों से बेगम साहिबा को देखा और फिर मुझे देखा। वो अचानक ही बहुत परेशान हो गई थी। मेरी हैरत कुछ कम हुई तो मैं मुस्कुराने लगा। मुझे अब उस मगरूर औरत को परेशान और खौफजदा देखकर मजा आ रहा था। मैंने फिर से वही अमल दोहराया और इस बार वो भागती और चीखती हुई कमरे में घुस गई। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा, मगर अगले ही लम्हे अम्मी जान ने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा, शिरान, खबरदार, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। मैं सहम कर रह गया। अम्मी जान के गुस्से से मुझे बहुत डर लगता था। उन्होंने इससे पहले मुझे डांटा तो कई बार था, मगर मुझ पर हाथ कभी नहीं उठाया था। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ था कि आखिर अम्मी को कैसे पता चला कि ये मेरी हरकत है। कोई जवाब न सूझा तो मैं मुंह लटकाकर एक तरफ बैठ गई। अम्मी जान काफी देर तक काम करती रही। इस दौरान वो बार बार मुड़कर मेरी तरफ देखती रही थी। काम से फारिग होकर वो थोड़ी देर के लिए बेगम साहिबा के कमरे में गईं। उसके बाद मुझे लेकर घर वापस चली आई। मैं रूठा रूठा सा उनके साथ चलता रहा। घर आकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझे गोद में लेकर चारपाई पर बैठ गई। उन्होंने प्यार से मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूमकर बोली, शिरान बेटे, जो आज तुमने किया है दोबारा ऐसा हरगिज मत करना और ना ही इस बात का किसी से जिक्र करना, वरना हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं बिल्कुल नहीं समझा था, मगर उसके बावजूद मैंने इस बात में सर हिला दिया।
मेरे तजस्सुस ने मुझे उकसाया तो मैंने पूछा, अम्मी जान आपको कैसे पता चला कि? मैं बात अधूरी छोड़कर उन्हें देखने लगा। मुझे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अम्मी जान ने मेरे बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, इस बात को अभी राज ही रहने दो, जब बड़े हो जाओगे तो खुद ही जान लोगे। और हाँ, आइंदा कभी भी ऐसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हाँ में सर हिलाकर रह गया। ये और ऐसे दूसरे वाकयात मुझे उलझन में मुब्तला कर देते थे। मैं दूसरों के मुकाबले में बड़ी तेजी से हरकत कर सकता था, उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से सुन और देख सकता था। मैं जिस चीज की ख्वाहिश करता था वो मेरे सामने आ जाती थी। एक बार स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने तसव्वुर किया। उस वक्त मुझे खुशगवार हैरत हुई जब मुझे अपनी हथेली पर उतने ही नोट नजर आए जितनी मुझे जरूरत थी। मैं पैसे लेकर अम्मी के पास गया तो वो पहले तो हैरान हुई, फिर कहने लगी, आज तो ऐसा कर लिया है, लेकिन आइंदा ये मत करना शेरान। अपनी जरूरियात के लिए अपने हाथ से कमाना सीखो, वही रिज़्क़े हलाल होता है। मैं चुप रह गया। उसके बाद मैंने कभी ऐसा नहीं किया और बुरे हालात का भी सब्र से मुकाबला किया। मेरे दिल में कई सवाल उठते रहते थे कि आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है। मुझ में ऐसा क्या है कि जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता, जो मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूँ। लेकिन मुझे जवाब देने वाला कोई नहीं था। अम्मी से कुछ पूछता तो वो हमेशा यही कहती थी कि वक्त आने पर जान लोगे, और मैं चिल्लाकर रह जाता। न जाने ये वक्त कब आना था। वक्त गुजरता गया और मैं बचपन की सरहदें पार करके जवानी की दहलीज पर खड़ा हो गया। अम्मी जान अब बीमार रहने लगी थी, मगर उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा था। मैं अब ट्यूशन पढ़ाकर अपने अखराजात निकाल लेता था। मैं शाम से पहले ही घर आ जाता था, क्योंकि अम्मी जान मगरिब के बाद मुझे घर से निकलने से सख्ती से मना करती थी। लेकिन उस दिन मुझे घर आते हुए कुछ देर हो गई थी। दिल ही दिल में अम्मी जान के बारे में सोचते हुए मैं घर पहुंच गया, मगर दरवाजे पे पहुंचकर मैं कुछ ठटक सा गया। मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उस पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। मैं चौंक गया था। अम्मी जान तो हमेशा दरवाजे को कुंडी लगा कर रखती थी, आज खुला क्यों छोड़ दिया था। इस सोच के तहत मैंने अंदर कदम रखा। रोज की तरह वो सहन में मौजूद नहीं थी। मैं और ज्यादा परेशान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भी ना हो। कुछ सोचकर मैंने आवाज दी, अम्मी जान आप कहाँ हैं? उसी वक्त मेरी नजर सहन के कोने में पड़ी चारपाई पर पड़ी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़े हों। उस चारपाई पर अम्मी जान इस तरह पड़ी हुई थी कि उनका आधा वजूद चारपाई पर था और बाकी आधा जमीन पर लटक रहा था। उनकी बेहिस्सो हरकत आंखें खुली हुई थी। उनके सीने पर एक बहुत बड़ा घाव था और उनके पहलू में उनका दिल पड़ा हुआ था। मैं जाने कितनी देर तक साकत खड़ा उन्हें देखता रहा। फिर अचानक ही जैसे मेरी गोयाई लौट आई और मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया। मैं लड़खड़ाकर चारपाई के पास गिरा और होशो हवास से बेगाना हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं अस्पताल में था। मोहल्ले वालों ने मेरी चीख सुनी थी और जब वो अंदर दाखिल हुए तो मुझे बेहोश और अम्मी जान को मुर्दा पाकर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया था। वो लोग अम्मी की लाश ले गए थे और मुझे अस्पताल भिजवा दिया था। मेरे दिलो दिमाग में आग से जल उठी थी। आखिर किसने मेरी माँ को कत्ल किया था, और वो भी इतनी सफाकी से कि उनका दिल ही निकाल दिया था। किसकी ऐसी दुश्मनी थी? पुलिस वालों ने मामूली सी कार्रवाई करने के बाद लाश मेरे हवाले कर दी। बहते हुए आंसुओं के साथ मैंने अम्मी जान को लहद में उतारा और वापस घर चला आया और बिस्तर पर लेटकर सोचों में डूब गया। बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं दूसरों से मुख्तलिफ क्यों था? अम्मी जान मेरी इस खासियत को हमेशा छुपाने पर ही जोर क्यों देती थी? अम्मी जान का कातिल कौन है? और इससे बढ़कर और अहम तरीन सवाल जिसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिल सका था, वो ये था कि मेरा बाप कौन था, कहाँ था? अम्मी जान से जब भी मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने यही बताया कि मेरे वालिद जिंदा है और हो सकता है कि कभी हमारे पास भी आ जाए, लेकिन उन्होंने ज्यादा तफसील नहीं बताई थी। मैं सिर्फ उनका नाम जानता था। उनका नाम ज़हीरान था। मेरे वालिद हमसे क्यों अलग रहते थे? इस सवाल से बड़ा और अहम सवाल इस वक्त ये था कि आखिर अम्मी को किसने इस कदर बेदर्दी से कत्ल किया? उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी ही ना थी। बहुत ज्यादा रोने की वजह से मेरे हलक में कांटे से पड़ने लगे थे। प्यास लग रही थी। मैंने पानी का तस्वुर किया और फौरन ही मेरे सामने गिलास आ गया। मैंने अब इन सब बातों पर हैरान होना छोड़ दिया था।
शायद कुदरत ने मुझे कोई अनोखी ताकत दे रखी है। यही कुछ सोचते हुए मैंने पानी पिया और दोबारा लेटने ही लगा था कि अचानक ही चौंक गया। बाहर सहन में कोई आहट हुई थी। मैं जल्दी से खिड़की से झांक कर देखने लगा। वहां पर एक सफेद लिबास में मलबूस आदमी खड़ा था। न जाने कौन था। मैंने बाहर निकलने का सोचा, लेकिन इससे पहले ही उस शख्स ने मुझे आवाज दी, शेरान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, जी आ जाइए। मैंने दरवाजा खोला तो वो अंदर आ गए। उनके मारूफ चेहरे पर हल्की सी सफेद दाढ़ी बहुत सज रही थी। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा वक़ार था जो मैंने आज तक किसी भी शख्स में नहीं देखा था। लेकिन वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे और अम्मी के बाद मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा, जी फरमाइए, कौन है आप और मुझसे क्या काम है आपको? मेरी बात पर वो गौर से मुझे देखने लगे। उनके चेहरे और अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत छलकने लगी और मैं भी उनके लिए बेहद अपनायत सी महसूस करने लगा। चंद लम्हे तक मुझे देखते रहने के बाद वो आगे बढ़े और मुझे गले लगा लिया। मैं हैरान रह गया। उसी वक्त मेरे जहन में अम्मी के अल्फाज गूंजे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अब्बा जिंदा हैं और हो सकता है कि वो कभी तुमसे मिलने आए। मैंने हैरानी से सोचा, कहीं ये मेरे वालिद ही तो नहीं है? मैंने एक झटके से उनसे अलग होते हुए पूछा, कौन है आप? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ बेटा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगा। क्या कहा आपने? मैंने हैरत और बेयकीनी से पूछा। उन्होंने गुलूगीर आवाज में जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन अफसोस है कि हम ऐसे हालात में मिल रहे हैं जबकि तुम्हारी माँ हमारे बीच नहीं रही। अचानक ही मेरे तासुरात बदल गए। मुझे अपनी माँ की तकलीफें याद आने लगी। अगर मेरा बाप हमारे साथ होता तो मेरी माँ को इतनी तकलीफें उठानी न पड़ती और शायद आज वो जिंदा होती। मैंने तलखी से उन्हें देखकर कहा, तो अब याद आ गया आपको अपनी बीवी बच्चे? कहाँ थे आप इतना अरसा? वो तड़प कर आगे बढ़े। उन्होंने दुखी आवाज में कहा, बेटा, मैं मजबूर था। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बहुत याद आती थी। मैं एक लम्हे को भी तुम लोगों की याद से गाफिल नहीं था, मगर यकीन मानो मेरे पास तुम लोगों से दूर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था, और ऐसा मैंने तुम लोगों की हिफाजत के लिए किया था। मैंने बेयकीनी से कहा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप हमसे इतना अरसा दूर रहे? ऐसी कौन सी हिफाजत थी जो आप हमसे दूर रहकर कर रहे थे? वो नरमी से बोले, बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम जरा पुरसुकून होकर मेरी बात सुनो तो सही। उनकी आवाज में इतनी इल्तिजा थी कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, ठीक है, सुन रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप? वो एक गहरी सांस लेते हुए एक तरफ बैठ गए तो मैं भी उनके सामने बैठ गया। वो कहने लगे, ये आज से कई साल पहले की बात है। जब मैं नौजवान था तब मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। तुम्हारी माँ एक गरीब काम वाली की बेटी थी। एक दिन अपनी माँ के साथ उस दरख्त के नीचे से गुजर रही थी जिस पर मेरा घर था। मैंने उसे देखा तो उससे मोहब्बत कर बैठा। हमारी शादी में ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आई, मगर मैं उसके साथ 1 साल से ज्यादा अरसा नहीं रह सका क्योंकि मेरे घर वाले मुझे वापस ले जाने के लिए आए थे और अगर मैं ना चाहता तो उन्होंने ये धमकी दी थी कि वो तुम्हारी माँ को कत्ल कर देंगे। इसलिए मैं मजबूरन उनके साथ चला गया। मेरे जाने से 1 माह पहले तुम पैदा हुए थे। मैं तुम्हें भी अपने साथ न ले जा सकता था क्योंकि तुम्हारी माँ बिल्कुल अकेली हो जाती, इसलिए मुझे मजबूर होकर तुमसे भी दूरी इख्तियार करनी पड़ी थी। वो कुछ और भी बताना चाहते थे, लेकिन मेरा दिमाग इस बात पर अटक गया कि उनका घर दरख्त पर क्यों था। कहीं वो ये तो नहीं कहना चाह रहे कि उनका घर दरख्त के साथ था। तजस्सुस ने ज्यादा तंग किया तो मैंने उनसे पूछ लिया, दरख्त पर घर होने से क्या मतलब है आपका? उन्होंने गहरी नजरों से मुझे देखा और कहा, शायद तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं बताया। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। मैंने जब भी कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा और मैं अब तक उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे कुछ पता चले। उन्होंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तो अब वो वक्त आ गया है शिरान कि तुम अपने बारे में सब कुछ जान लो। मैंने बेताबी से पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे? उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इसीलिए तो आया हूँ। मैं हमतन गोश हो गया। वो चंद लम्हे तक खामोश रहने के बाद बोले, शिरान, तुम और मैं जिनजाद है। तुम अगरचे एक इंसान औरत की कोख से पैदा हुए हो,
लेकिन इसके बावजूद तुम में जिन्नात की सिफात मौजूद है। तुम्हारा वजूद इंसान जैसा है, लेकिन तुम्हारी रूह एक जिन की रूह है। इसीलिए तुम वो सारे काम कर सकते हो जो आम इंसान नहीं कर सकते हैं, और यही है तुम्हारी ताकत का राज, जिसे आज तक तुम समझ नहीं पाए। अगर समझ पाते तो पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में एक जिनज़ादा हूँ। लेकिन अम्मी जान ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? उन्होंने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि मैं एक जिन हूँ? मैंने हैरत और सदमे से कहा। बाबा जानी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा, उसने शायद तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि उसे डर होगा कि कहीं मेरी तरह तुम भी उसे छोड़कर न चले जाओ। अम्मी जान को याद करके मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं बाबा के गले लगकर रोने लगा। वो खुद भी रो रहे थे। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। फिर बाबा ने मुझसे अलग होते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मेरे बहुत से दुश्मन हैं और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा जानी, मैं उस वक्त तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक अम्मी जान के कातिल को न ढूंढ लूं। बाबा परेशान से होकर बोले, तुम अभी बच्चे हो, उससे मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे साथ चलो, हम मिलकर तुम्हारी माँ का इंतकाम लेंगे। मैंने कहा, क्या आप जानते हैं कि ये किसने किया है? वो सर हिलाते हुए बोले, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी न तुम उसका कुछ बिगाड़ सकते हो और न मैं, क्योंकि हमारे और भी कई दुश्मन हैं जन्नात की दुनिया में जो उससे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं। हमें पहले उनसे निपटना होगा और उसके बाद हम आसानी से उसकी गर्दन मरोड़ देंगे। मैंने पूछा, क्या वो कोई जिन है? बाबा ने जवाब दिया, नहीं, वो इंसान ही है, मगर उसकी फितरत शैतान की सी है। मेरा खून गुस्से से खौल रहा था। मैंने कहा, आप सिर्फ मुझे उसका नाम बताइए, बाकी मैं खुद ही देख लूंगा। उसका नाम गोपी चंद है। वो काली देवी का पुजारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो सिफली और काले इल्म का भी माहिर है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी उससे मत उलझो, क्योंकि इस वक्त उसने बहुत ताकत हासिल कर ली है। बाबा जानी मुझे बहुत देर तक समझाते रहे, लेकिन मुझे कोई और बात समझ ही नहीं आ रही थी। मैं बस अम्मी जान की दर्दनाक मौत का इंतकाम लेना चाहता था। थक हार कर उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। वो उठ खड़े हुए। उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाना था। जाने से पहले उन्होंने मुझे एक नसीहत की, शिरान बेटा, कभी किसी को भूले से भी ये बात मत बताना कि तुम एक जिन हो, और अगर बता भी तो असल नाम मत बताना, और जवानी के जोश में किसी के हुस्न के जाल में भी मत फंस जाना। मैंने उनकी बात पर अमल करने का वादा किया तो उन्होंने आखिरी बार मुझे गले लगा लिया और फिर गायब हो गए। मैंने बाकी रात जैसे तैसे गुजारी और सुबह होते ही चल पड़ा। मुझे बाबा जानी से उस मंदिर का पता मालूम हो चुका था। अब जबकि मैं अपनी असलियत जान चुका था, मुझे अपनी ताकतों की हद और हिसाब का सही अंदाजा हो चुका था। इसलिए मैंने किसी सवारी के बगैर उस मंदिर तक पहुंचने का तैयार कर लिया। थोड़ी ही देर के बाद मैं वहां पहुंच गया। ये मंदिर एक अलग थलग जगह पर बना हुआ था। मैंने खुद को पोशीदा रखते हुए उस जगह का एक चक्कर लगाया, मगर मुझे वहां कोई भी नजर न आया। शायद गोपी कहीं गया हुआ था। मुझे कुछ मायूसी तो हुई, मगर मैंने हौसला नहीं हारा और एक दरख्त पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने वहां एक लड़की आती देखी। वो बेहद खूबसूरत थी। मैं बबूत सा होकर उसे देखे गया। वो चलते में लंगड़ा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ गई जिस पर मैं बैठा था। दरख्त के तने से टीक लगाकर बैठने के बाद वो अपना पैर पकड़कर देखने और कराहने लगी। उसके पैर से खून निकल रहा था और एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था जिसे वो निकाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे बेबसी से इधर उधर देखते देखकर मुझे उस पर तरस आ गया। मैं दरख्त से जरा दूर जाकर अपने इंसानी रूप में जाहिर हो गया और यूं चलने लगा जैसे इत्तेफाक से उस तरफ आ निकला हूँ। उस पर नजर पड़ते ही मैं चौंकने की अदाकारी करते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो भी मुझे देख चुकी थी। मैंने उसके करीब जाते हुए पूछा, लड़की, कौन हो तुम? इस दरख्त के नीचे अकेली क्यों बैठी हो? उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मुझसे निकल नहीं रहा। ओहो, ठहरो, मैं निकाल देता हूँ। ये कहते हुए मैं उसके करीब बैठ गया और उसका पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया। बस इतनी सी तो बात थी। मैंने मुस्कुराते हुए कांटा एक तरफ फेंक दिया। उसने शुक्रगुजार नजरों से मुझे देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा आपको। मैंने कहा,
मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने आया था। अब वापस जा रहा था कि रास्ता भटक गया। उसके चेहरे पर हमदर्दी के आसार नमूदार हुए। उसने कहा, अच्छा तो फिर आपने खाया पिया तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने नफी में सर हिला दिया तो उसने कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ और जब अब्बा आएगा तो वो तुम्हें रास्ता भी बता देगा। मैं कुछ हिचकिचाया मगर उससे दूर होने का भी दिल नहीं चाह रहा था। मैंने सोचा, वो साधु तो किसी भी वक्त आएगा तो यही मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। अभी इस हसीना की दावत को ठुकराना बेवकूफी होगी। बस यही कुछ सोचकर मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में बहुत जल्द हम दोनों ही बेतकल्लुफ हो गए। लड़की ने अपना नाम सोनाली बताया था। सोनाली की आंखों में भी मेरे लिए पसंदीदगी के आसार थे। वो मुझसे तकरीबन चिमटी हुई नजर आ रही थी। हम दोनों के उसकी झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते तकल्लुफ की कई दीवारें गिर चुकी थीं। झोपड़ी में मुझे उसने एक तरफ बिठाने के बाद खाना निकाला और बेतकल्लुफी से मेरे करीब बैठकर खुद भी खाने लगी और मुझे भी खिलाने लगी। मैंने खाना खाते हुए कहा, सोनाली तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? वो नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं, अब्बा भी रहता है। वो लकड़ियाँ काटता है और उन्हें ले जाकर कस्बे में बेच देता है। वो 2-2 दिन घर नहीं आता, तब मैं अकेली रहती हूँ। मैंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? वो हंस पड़ी। उसने कहा, डर किस बात का? ये जंगल तो अपना घर है और वैसे भी मुझे इतनी अच्छी कुल्हाड़ी चलानी आती है कि पूछो ही मत। किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो सोनाली के आगे ठहर सके। मैं मुस्कुरा कर बोला, अच्छा चलो इंसानों से ना सही लेकिन जिन भूत से तो जरूर डरती होगी। वो मुस्कुरा दी, अरे छोड़ो, कोई जिन भूत नहीं होते, ये सारी वहमी लोगों की बातें हैं। उसके बाद मुझे बहुत नागवार गुजरी। आखिर को मैं भी तो एक जिन था और उसने मेरा वजूद ही अक्सर मुस्तरद कर दिया था। मैंने सोच लिया कि कम से कम उसे इस बात का एहसास जरूर दिलाऊंगा कि जिन्नात भी इसी दुनिया में होते हैं, ताकि आइंदा के लिए उसे एक सबक हासिल हो जाए। इस बात से हटकर उसकी बातें बड़ी दिलचस्प थीं। मैं उसकी गुफ्तगू और उसके हुस्न के जादू में गिरफ्तार हुआ जा रहा था। मुझे उससे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी। उसकी बातों से भी ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे दिल दे बैठी है। खाने के बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे। वो मुझे अपने बारे में कुछ बताने लगी। फिर उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा, लेकिन मैंने एहतियातन उसे अपने बारे में गलत मालूमात बता दी। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ। उसने मुझे हैरत से देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सोनाली, तुमने मुझे खाना खिलाया और बहुत देर तक बातें की, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए ताकि रात होने से पहले पहले मैं अपना रिश्ता तलाश कर लूं। तुम्हारे अब्बा तो पता नहीं कब आएंगे। सोनाली बेहद उदास हो गई। उसने आंखों में नमी लेकर मुझे देखा। मुझे अचानक ही शरारत सूझी। मैंने सोनाली की नजर बचाकर दरवाजे पर तवज्जो की तो वो जोर जोर से हिलने लगा। सोनाली के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से उठकर बोली, लगता है अब्बा आ गया है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो जल्दी से बाहर गई और दरवाजा खोलकर इधर उधर झांकने लगी। मैं उस बात से बेखबर था कि उस वक्त उसके चेहरे पर चंद पल के लिए एक मायनेखेज मुस्कुराहट आ गई थी। बाहर किसी को ना पाकर वो वापस मुड़ी। अब उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। मैंने मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसे देखा और कहा, क्या हुआ? दरवाजे पर कौन था? तुम्हारे अब्बा अंदर क्यों नहीं आए? वो डरी डरी सी नजरों से दरवाजे की तरफ देखकर बोली, पता नहीं, वहां तो कोई भी नहीं था। न जाने किसने दरवाजा खटखटाया था। मुझे उसका ये बौखलाया हुआ रूप बहुत ही प्यारा लगा। मैंने दोबारा वही अमल दोहराया तो इस मर्तबा वो बुरी तरह उछल पड़ी। उसने सहमी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखते हुए कदम बढ़ाए। मैं मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो उसी डरे डरे अंदाज में दरवाजा खोलने लगी। बाहर झांक कर देखने के बाद उसने धड़ से दरवाजा बंद किया और बगैर कुंडी चढ़ाए दौड़कर वापस आई और कांपते हुए मुझसे लपट गई। मैं जो सिर्फ उसके साथ हल्की फुल्की शरारत कर रहा था, उसके इस रद्दे अमल पर साकत रह गया। वो मेरे सीने से लगी हुई थी और मेरे दिल की धड़कन तेज हुए जा रही थी। मैं हौले हौले उसकी पीठ थपकते हुए उसे तसल्ली देने लगा। हम दोनों चारपाई पर बैठ गए। रात गुजर गई और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अनदेखी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मैंने कुछ न समझते हुए उठने की कोशिश की, मगर ये देखकर कांप गया कि मेरी एक उंगली ने भी मेरी मर्जी के साथ हरकत करने से इनकार कर दिया था। मैं कैदी बन चुका था, मगर आखिर किसने मुझे कैद किया था और सोनाली कहाँ थी? ये ख्याल आते ही मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की। मैं उस वक्त सोनाली की झोपड़े में नहीं था। ये कोई पुख्ता इमारत थी
जिस में से बिल्कुल वैसी ही बू आ रही थी जैसे सालों से बंद इमारतों की फिजाओं में रच बस जाती है। इस जगह फर्श भी पुख्ता था। मैंने जरा सा सर ऊपर उठाया तो कलेजा मुंह को आ गया। सामने एक सियाह चबूतरे पर सियाह पत्थर से बना हुआ एक मुजस्मा था। वो बहुत ही खौफनाक और भयानक औरत का मुजस्मा था, जिसकी फुट भर लंबी सुर्ख जबान बाहर को निकली हुई थी। उसके दोनों तरफ उसके दो दो हाथ नजर आ रहे थे। एक हाथ में उसने एक खोपड़ी पकड़ी हुई थी, दूसरे में एक त्रिशूल था, तीसरे हाथ में भी कोई तेज धार आला था और चौथे हाथ में एक खाली प्याला था जिसमें कोई सुर्ख सी चीज जमी हुई थी। मैंने सिर्फ गौर किया तो पता चला कि वो खोपड़ी पत्थर की नहीं बल्कि असली थी, शायद किसी बदनसीब इंसान की। शायद उसकी काली देवी के कदमों में बलि चढ़ा दी गई थी और उस प्याले में भी वो सुर्खी यकीनन खून की थी। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। इर्द गिर्द का जायजा ले चुका तो अपनी फिक्र हुई, आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया था और सोनाली कहाँ थी? मैं कौन सी अनदेखी जंजीरों में कैद था और किसने कैद किया था मुझे? अभी मैं यही खुद सोच रहा था कि अचानक ही सोनाली की आवाज सुनाई दी। कैसे हैं शेरान महाराज, तकलीफ तो नहीं कोई? मैंने सर घुमा कर देखने की कोशिश की। आवाज मेरे पीछे से आई थी, फिर घुंघरुओं की छन छन सुनाई थी और वो मेरे सामने आ गई। वो सोनाली ही थी, मगर रात वाली सोनाली से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कहाँ वो डरी सहमी मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखती और मुझ पर निसार होती सोनाली, और कहाँ ये जेवरों से सजी मकरूर लापरवाह और चेहरे पर सपाकी सजाए बैठी काली देवी की पुजारन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, अलबत्ता उसका हुस्न वैसा ही था, बल्कि पहले से ज्यादा निखर गया था। उसके चेहरे पर बड़ी मायने कैसी मुस्कुराहट थी। उसने एक उचटती हुई नजर मुझ पर डाली और फिर काली देवी के बुत के सामने माथा टेकते हुए कहा, जय महाकाली की। मैं हैरत और बेयकीनी से उसे देखता रहा। उस वक्त वो उस मासूम लड़की से कितनी मुख्तलिफ थी जिस पर मैं अपना दिल हार बैठा था। अपनी पूजा से फारिग होकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। क्या हाल है जिनजादे? मैं उसकी बात पर चौंका। उसे किस तरह इस बात का पता चला कि मैं एक जिन हूँ? वो मेरी हैरत से बहुत महफूज हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हैरान हो रहे हो ना? हाँ, तुम्हारा हैरान होना बनता भी है कि तुमने तो सिर्फ अपना नाम बताया था, फिर मुझे ये कैसे पता चला कि तुम एक जिन आते हो? और वाकई मैं ये सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा था कि आखिर उसे ये कैसे पता चला। लेकिन उस वक्त मेरी सारी हैरत रफू चक्कर हो गई जब मैंने उसके पीछे एक उधेड़ उम्र मर्द को अंदर आते देखा। बल्कि उधेड़ उम्र से वो कुछ ज्यादा ही था। वो एक मोटा ताजा आदमी था। उसकी उम्र 60-65 के दरमियान थी। उसने एक काले रंग की धोती बांध रखी थी, सर पर अस्तरा फिरा हुआ था। अलबत्ता साधुओं की तरह सर के पिछले हिस्से में एक चुटिया बना रखी थी। जिस्मानी तौर पर वो शख्स हट्टा कट्टा था। उसके वजूद में सबसे बदनुमा उसका चेहरा था जिस पर फिटकार बरस रही थी। उसने दाढ़ी मूछ के साथ भवें भी मोड़ रखी थी। पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर शदीद कराहत का एहसास हुआ। आहट पर सोनाली ने मुड़कर देखा और उठकर खड़ी हो गई। वो आदमी चंद लम्हे तक तो मुझे नफरत भरी नजरों से देखता रहा, फिर एक हिकारत भरी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए बोला, तो तू है ज़हीरान का बेटा? हैरत है, तेरा बाप तो इतना अय्यार और चालाक है और तू इतना ही बेवकूफ कि सोनाली की जरा सी तवज्जो पर मोह हो गया। कितने अफसोस की बात है। मैंने बमुश्किल जब्त करते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों जकड़ा हुआ है तुमने, और मेरे बाप को कैसे जानते हो? ये तो मैं समझ चुका था कि वो बाबा जानी का दुश्मन है और सोनाली के जरिए ही मेरे लिए जाल बुना गया था जिसमें मैं अपनी जज्बातियत की वजह से फंस गया था। लेकिन वो था कौन? मेरी बात पर सोनाली ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये यकीनन अपनी माँ पर गया है। वो भी तो इसी के जैसी ही बेवकूफ थी जो मुझे बेसहारा जानकर उसने दरवाजा खोल दिया था। मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने गुर्राते हुए पूछा, सोनाली, तुम मेरी माँ को किस तरह जानती हो? वो दोनों हंसने लगे। फिर उस साधु ने कहा, क्या जानना चाहते हो मूर्ख कि हमने तुम्हारी माँ का दिल किस तरह निकाला, या उसकी एक एक रग से खून का हर कतरा कैसे निचोड़ा और फिर उस खून से काली माता को कैसे स्नान कराया? ये सब जानना चाहते हो तुम? मैं तड़प कर रह गया। अपनी माँ का बेजान वजूद धड़कन और खून से खाली दिल मेरी आंखों के सामने फिरा तो मैं पागल होने लगा। मैं उन दोनों को बुरा भला कहते हुए उन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, मगर अनदेखी जंजीरों ने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा था। मैं अपनी हर ताकत आजमा चुका था मगर नाकाम हो गया। सोनाली ने हंसते हुए कहा,
ये जंजीरें टूटने वाली नहीं है शिरान। ये तो तुम्हारे आते ही मैंने जान लिया था कि तुम इंसान नहीं बल्कि जिन हो। बस तुम्हारा नाम नहीं मालूम था, और रात को तुमने जज्बात के रेले में बहकर मुझे अपना नाम भी बता दिया था। और अगर किसी जिन का नाम मालूम हो जाए तो उसे कैद करना या अपने बस में करना कितना आसान होता है, ये शायद तुम नहीं जानते। वो दोनों हंसते हुए चले गए, लेकिन जाते जाते उस साधु जो बिलाशुबा गोपी चंद था, उसने कुछ पढ़कर मुझ पर फूका और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शदीद आग के भड़कते हुए शोलों में गिर गया हूँ। मैं तकलीफ व असियत से चीखने लगा। वो मेरी चीखों से बेनियाज होकर बाहर चले गए। साधु आज बहुत खुश था। बाहर निकलकर उसने सोनाली से कहा, जीती रह मेरी बच्ची, तूने वो काम कर दिखाया है जो आज तक मैं भी ना कर सका। अब ज़हीरान जिनकी शहरत मेरी मुट्ठी में है, उसका बेटा मेरे कब्जे में नहीं आया, बल्कि यूं समझ लो कि वो खुद मेरा गुलाम बन चुका है, और अब मैं जो चाहूंगा वही सब करने पर मजबूर होगा। साधु बहुत आगे की सोच रहा था, और इस सब से दूर, बहुत दूर एक जगह पहाड़ियों के दरमियान एक पुरानी सी मस्जिद के पीछे बनी हुई बस्ती जो इंसानों को नजर नहीं आती थी, उस बस्ती में हलचल सी मची हुई थी। एक बूढ़ा इंसान तेज तेज कदम उठाता सरदार ज़हीरान के खास कमरे में जा रहा था। सरदार ज़हीरान उस वक्त जिन्नात के एक मुकदमे की समाअत कर रहा था। बूढ़े जिन ने उसके खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और सरदार के पास पहुंचकर उसके कान में कोई सरगोशी की। सरदार ने फौरन मुकदमे की समाअत मुलतवी की। दूसरे जिन्नात के बाहर जाने के बाद उसने बेचैनी से बूढ़े जिन को देखा और कहा, क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े जिन ने कहा, सरदार, आपका बेटा शिरान, वो 2 दिन से गायब है। हमने बहुत ढूंढा मगर उसका निशान कहीं नहीं मिलता। सरदार ज़हीरान सख्त परेशानी और गुस्से के आलम में उठ खड़ा हुआ। कहाँ गायब हो गया वो? क्या हमारे किसी दुश्मन ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया है? बूढ़े जिन ने सर झुकाकर कहा, पता नहीं सरदार, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। सरदार ज़हीरान ने गुस्से से कांपते हुए हुक्म दिया, अभी और इसी वक्त जाओ, उसे हर जगह तलाश करो, हर जंगल में, हर बस्ती में चप्पा चप्पा छान मारो, मगर मुझे मेरा बेटा चाहिए। बूढ़ा जिन फौरन बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद सरदार ज़हीरान भी बाहर जाने लगा। मुझे पता नहीं था कि कितने वक्त तक मैं वो नाकाबिले बर्दाश्त अजियत झेलता रहा। जब होश आया तो किसी को अपने सामने बैठा पाया। वो एक प्यारी सी लड़की थी। मुझे होश में आता देखकर वो जल्दी से दूर हो गई। मैंने खुद को संभालते हुए उसको देखने की कोशिश की। उसने भी सोनाली के लिबास जैसा लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर हैरत, दिलचस्पी और खौफ के आसार थे। मैंने सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? वो चंद लम्हे तक मासूमियत से मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं दीपा हूँ। दीपा? मैंने उसे गौर से देखकर पूछा, लेकिन तुम हो कौन? सोनाली और साधु तुम्हारे क्या लगते हैं? उसने जवाब दिया, वो मेरे पिताजी और दीदी हैं। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। अगर ये सोनाली की बहन थी तो उसी जैसी ही होगी। वो थोड़ी देर तक तो मुझे देखती रही, फिर उसने कहा, आपको उन्होंने क्यों बांध दिया है? मैंने हैरत से उसे देखा और पूछा, क्यों, क्या तुम्हें कुछ नहीं मालूम? उसने नफी में सर हिलाया तो मैंने उसे मुख्तसरन सब कुछ बता दिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो मेरे लिए कुछ न कुछ कर सकती है। बाहर आहट हुई तो दीपा बिदक कर उठ खड़ी हुई। उसने जाते हुए कहा, वो दोनों मुझे इधर नहीं आने देते, मैं कल दोबारा छुपकर आऊंगी। वो ये कहकर तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई और मैं एक बार फिर से अपनी बेबसी पर कुड़ने लगा। मैं किसी आम सी इंसान की तरह कैद हो गया था, लेकिन इसमें भी मेरी ही गलती थी। न मैं गुनाह की तरफ कदम बढ़ाता और न ही साधु का वार कामयाब होता। लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। मुझे यहाँ से निकलना था और उम्मीद की एक किरण मुझे दीपा की सूरत में नजर आई थी। वो चोरी छुपे आती थी और मेरा हाल पूछकर चली जाती थी। उसे मुझसे बहुत मोहब्बत हो गई थी। एक रोज मैंने उससे कहा, दीपा, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दो। वो परेशानी से मुझे देखने लगी। उसने कहा, पिताजी ने तुम्हें किसी मंत्र के जरिए कैद किया होगा। अगर पता चल जाए तो उसे उल्टा करके तुम निकल सकते हो। मैंने पुरउम्मीद लहजे में कहा, कोशिश करो दीपा, पता चलाओ किसी तरह। उसने डरी डरी नजरों से बाहर देखा और बोली, मैं कोशिश करूंगी। उस दिन से दीपा टोह में लग गई। एक रोज उसने सोनाली और साधु को बातें करते देखा तो वो भी चुपके से चुपकर सुनने लगी। सोनाली कह रही थी, पिताजी, आप ज़हीरान को कब बताएंगे कि उसका बेटा हमारे पास है? साधु ने जवाब दिया, बस अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे,
कल हम काली माता के चरणों में एक नारी की बलि चढ़ाएंगे। उसके बाद हमारी ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, तभी हम सहीरान को इत्तला देंगे। सोनाली ने कहा, लेकिन पिताजी बलि किस नारी की देंगे? साधु मुस्कुराया, दीपा किस दिन काम आएगी? वो अपना नाम सुनकर दीपा लरस कर रह गई। सोनाली ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, पर पिताजी दीपा को तो आपने बेटी की तरह पाला है। साधु नफरत से बोला, पाला है मगर वो मेरी सगी बेटी नहीं है, मेरी दुश्मन की बेटी है जिसे मैंने मार दिया था। उसे मैं ऐसे ही किसी मौका के लिए उठा लाया था और पाल पोस रहा था। दीपा की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। उसने सोचा भी ना था कि वो जिस शख्स को बाप समझती है वही उसका दुश्मन निकलेगा। उसके अंदर गुस्से और इंतकाम की आग भड़क उठी। उनके मजीद गुफ्तगू से उसे उस मंदिर के बारे में भी मालूम हो गया। वो उसी रात मेरे पास आई और मंदिर को उल्टा पड़कर एक धागा खोल दिया। मेरे इर्द गिर्द की नादीदा जंजीरें टूट गईं। आजादी पाकर मैं बहुत खुश हुआ, मगर अभी ये खुशी अधूरी थी। सोनाली और साधु गहरी नींद में गुम अपने हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे थे जब मैं बिजली की तरह उन पर जा पड़ा। उसी वक्त बाबा जाने भी कई चिन्नात के साथ वहां आ गए। साधु और सोनाली ने भागने की बहुत कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। मैंने साधु को शोलों में चला दिया और सोनाली को दीपा के हवाले कर दिया, जिसने थोड़ी देर में ही उसे ऊपर पहुंचा दिया। बाबा जानी मुझे देखकर जैसे फिर से जी उठे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वहां से वापस आते हुए दीपा मेरे साथ थी। मैं बाबा जानी के साथ अपनी दुनिया में चला गया क्योंकि मेरा इंतकाम पूरा हो चुका था और मेरी माँ के कातिल अपने अंजाम को पहुंच गए थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।